नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देशिया और आप देख रहे हैं महाकाल टीवी जनता की आवाज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत ने कहा कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे, लिखकर रख लो। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को नीतीश कुमार पर कुछ कड़ी टिप्पणियां की हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में फिर से शामिल होने और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की खबर पर तंज कसा और कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। नीतीश कुमार एक धूर्त व्यक्ति है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन 2025 में होने वाले अगले बिहार विधानसभा चुनाव तक नहीं टिकेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार अगली बार किसके साथ आएंगे। नीतीश फिर से पलटी मारेंगे और वे राज्य में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे और नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। बीजेपी या राजद के साथ अगर लोकसभा चुनाव के बाद वह पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में 20 से अधिक सीटें जीतते हैं तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूंगा, कृपया इसे लिख लें। बिहार के लोग नीतीश कुमार को देंगे सही जवाब। पीके ने कहा, वर्तमान बिहार की तस्वीर में दो पक्ष हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है जो भाजपा द्वारा समर्थित है, दूसरी तरफ राजद और अन्य दल हैं। इस गठन में बिहार विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। अगले बिहार चुनाव से पहले बिहार में कई नाटकीय विकास होंगे। लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर आप उन विकासों को भी देखेंगे। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भाजपा नीतीश कुमार गठबंधन के पास तब तक एक जीवन रेखा है। अगर आप पिछले 1 साल से मेरे बयानों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी पलटूराम के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। नीतीश की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने अपनी पूर्व भविष्यवाणी का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जारी नहीं रखेंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। वे मेरी भविष्यवाणी के बाद डर गए हैं और पहले ही महागठबंधन छोड़ चुके हैं। मेरी अगली भविष्यवाणी है कि नीतीश कुमार की पार्टी को राज्य चुनाव में 20 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी, कृपया इसे लिख लें। अगर जदयू को राज्य में 20 से अधिक सीटें मिलती है तो मैं संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए मौत की घंटी बजाते हुए और बिहार में 2025 के चुनाव में राजद के संभावित बहुमत का संकेत देते हुए कहा, सूत्रधार थे नहीं, ये तो अपने से आप लोग कुछ बिहार के पत्रकार और जदयू के कुछ बड़बोले नेता अपने आप को संयोजक, सूत्रधार, पता नहीं प्रधानमंत्री का फेस क्या क्या बता रहे। आप मेरे वक्तव्यों को पिछले 1 साल से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहली बात, इंडिया अलायंस जिस तरीके से बना है, जिस तरह के उसमें प्रयास हुए हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि उससे उनको कोई बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि ना उनके पास कोई नैरेटिव है, ना कोई पब्लिक से कांटेक्ट है, ना जमीन पर कोई काम हो रहा है, ना कोई उनके लिए नया प्रयास हो रहा है, ना आपस में उनकी सामंजस्यता है, ना कोई चेहरा, ना कार्यक्रम। तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? दूसरी बात, अगर जो भी उनकी ताकत है इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार का क्या था भाई? पटना में एक बैठक होने से आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही इसके सूत्रधार हैं। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटूराम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं। कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लिख कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में
बिहार में व्यवस्था है जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूं, ये भी टिकने वाला नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आपको बहुत बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में, पूरी इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा और ये लोकसभा चुनाव के 6 महीना के अंदर आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी जनता की आवाज।